हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन बर्ड लाइव स्टॉक फार्म। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने हमारे दो अफ्रीकन बोर गोट फार्मिंग के वीडियोस को पसंद किया है, ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में अनिल मापारी सर ने बताया है कि नए गोट फार्मर अगर आप हैं तो किस तरीके से आपको मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें घर में ही अपने फार्म में ही किस तरीके से हमारे को मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। बिना डॉक्टर को बुलाए सिंपल मेडिसिन का यूज़ करते हुए हम छोटे मोटे बीमारियों का इलाज अपने फार्म पर ही कर सकते हैं। किस तरीके से छोटे बच्चों को कौन सी दवाई देनी चाहिए सर ने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अगर गोट फार्मिंग में नए होंगे तो गोट फार्मिंग में आपको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। मेडिसिन के बारे में ऐसा है कि बकरी का बच्चा जब 7 दिन का रहता तो आप उसको संडास की जो सिप्लॉक्स की गोली आती छोटी, वो आधी गोली उसको दे देना। और उसके बाद में बच्चा जब 15 दिन का होता तो उसको आयरमैक्टिन और अल्बेंडाजॉल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मैनकाइंड कंपनी का बैंडिकाइंड नाम से जंतुनाशक, तो वो पिलाने का 1 ml। उसके बाद में दूसरे महीने का रहा तो 2 ml, तीसरे महीने का रहा तो 3 ml, 4 महीने का जब वो बच्चा हो जाता तो उसको वीरबैक कंपनी का वीरक्लॉस जो जंतुनाशक आता वो उससे डिवॉर्मिंग कर लेने का। और बकरी का बच्चा जब 25 दिन का होता तो 25वें दिन के टाइम पे उसको ईटी वैक्सीन कर लेने का और 14वें दिन के बाद में उसको बूस्टर ईटी करने का। और जब बच्चा 3 महीने का होता जब उसको अपन ने PPR वैक्सीन देने का। PPR वैक्सीन देने के बाद में उसको जिस दिन अपन PPR वैक्सीन करेंगे उसके 2 साल PPR करने बाद PPR वैक्सीन करने का। जिस दिन अपन उसको ईटी दे रहे 25 दिन के बाद में उसके 6 महीने के बाद में ईटी वैक्सीन रिपीट करने का। यानी क्या है कि 6 महीने के बाद में ईटी रिपीट करने का, 2 साल के बाद में PPR रिपीट करने का। और जो बकरी को अगर समझ लो बच्चे को संडास लगी तो ओटी को जो दवा आती है अपन छोटे बच्चों को पिलाते हैं वो भी पिला सकते हैं। सिप्लॉक्स की गोली है वो भी दे सकते हैं। अगर आव जैसे संडास हो रही है तो उसमें भी अपन संडास की जो दवा आती है वो दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ ये है कि आपको बकरी का अगर टेम्परेचर रहा, सर्दी ज़ुकाम ये अगर चीज़ें रही तो ये तीन इंजेक्शन आपको साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एविल का इंजेक्शन आता है जो एंटी एलर्जिक है, क्लोरोफेनार्मिन मेलेट जिसको जीट नाम से भी पहचाना जाता है। ये एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है। उसके बाद में ये मेलोनेक्स प्लस है, इसमें पैरासीटामोल और मेलोक्सिकैम आता। तो ये 3 दिन रिपीट करने का। 3 दिन रिपीट अगर करें आपने तो उससे आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे, घर में बकरियाँ भी दुरुस्त हो जाएंगी। और बकरी अगर हर 6 महीने के बाद में आयरमैक्टिन का सबकट इंजेक्शन देते रहना 3 महीने के ऊपर के बच्चों को। ये सबकट के इंजेक्शन अगर आयरमैक्टिन का ऐसा है कि ये एक्सटर्नल इंटरनल जो पैरासाइट रहते हैं ये इसको मारता है, ये बहुत ज़रूरी है। और हर 3 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में मैं क्या करता कि आप बकरी का ये जो टोनोफॉस्फोन का 2.5 ml का इंजेक्शन देता और इससे बोन मैरो बढ़ता है। ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, इसको भी 2.5 ml देता है, इससे लिवर फंक्शनिंग अच्छी होती है। और ये विटामिन AD3 है तो ये विटामिन AD3 2.5 ml देता है। ये तीनों इंजेक्शन हर 15 दिन में 2.5 ml अगर दिए, अगर आपके ब्रीडिंग का माल रहा तो 1 महीने में दिए तो भी चलता। ये तीनों इंजेक्शन देने की वजह से उसकी शाइनिंग बढ़ती है, उसका वेट गेन बढ़ता, उसका खाना खाने की क्षमता बढ़ती और जो विटामिन की डिफिशियंसी रहती वो निकल जाती। अगर विटामिन डी अगर आपके बकरी के हो या इंसान के शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं रहा तो इंसान का शरीर हो या बकरी का शरीर हो दूसरा कौन सा भी विटामिन इंटेक नहीं करता। ओके, क्या होता कि किसान भाइयों में हमेशा एक प्रॉब्लम आ जाता कि गोट फार्मिंग में कि बकरी जो है तो बार बार रिपीट होती ब्रीडर से और वो गाभन नहीं रहती। उसमें क्या हो जाता है कि 2 चीज़ें रहती। ये फॉस्फेट है, ये अगर बकरी के जिस्म के अंदर इसकी अगर डिफिशियंसी रही तो बकरी गाभन नहीं रहेंगी। ये जो गोली आती है इसका जो गोली का जो प्रमाण है तो ये 1 गोली है तो ये 1 गोली आप 10 बकरियों को पिला सकते। ये बकरी को अगर आपने हर 3 महीने 6 महीने के बाद में अगर उसको पिलाए तो बकरी के अंदर के जो डिफिशियंसी निकल जाएंगी। और ये विटामिन E और सेलेनियम का इंजेक्शन है तो इसका 1 ml का डोज़ है। 1 ml का इंजेक्शन अगर आप हर 1 महीने में 2 महीने में वो बकरी को देंगे जिस बकरी को प्रॉब्लम आ रही, वैसे भी आप हर बकरी को दे सकते क्योंकि ये विटामिन E और सेलेनियम का जो विटामिन है तो ये बहुत बढ़िया रहता है जिस्म के लिए। ये दोनों की अगर डिफिशियंसी रही तो बकरी गाभन नहीं रहेंगी करके ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना, बकरी गाभन रह जाएंगी।
बकरी जब बच्चा देती तो उसका क्या है कि तुरंत इसको ये हार्मोटन है, इसको अगर 100 ml पिला दिए हर 3 दिन तो उसका जो गर्भाशय की पिशवी आती वो पूरी क्लीन हो जाती और आने वाले प्रेगनेंसी के लिए उसका गर्भाशय तैयार हो जाता। ये गर्भाशय के अंदर जो भी समझ लो छोटे छोटे पार्ट्स रहे तो उसको वो क्लीन कर देता। और इसके साथ ही अपन क्या करते हैं कि वो बकरी गाभन है तो उसको फेल्बेंडाजोल, वीरक्लॉस ये वो दवा पिलाते, लेकिन उसको एल्बेंडाजोल देते नहीं आता, क्योंकि एल्बेंडाजोल डिवॉर्मिंग अगर दिए तो बकरी का प्रेगनेंसी में वो दवा चलती नहीं। तो बकरी ने जब बच्चा देती है तो तुरंत ये हार्मोटन जब अपन 100 ml पिलाते तो इसके साथ ही 10 ml का एल्बेंडाजोल का दवा दे देना, इसका जंतुनाशक का, तो फिर अपना डिवॉर्मिंग भी हो जाता और ये गर्भाशय भी साफ हो जाता। तो दोस्तों अनिल सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी है कि किस तरीके से बकरियों को हमें मेडिसिन देना चाहिए, कौन सी बकरी को कितना देना चाहिए, छोटे बच्चों को कितना डोज देना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई यूज़ करना चाहिए, ये सर ने हमें बताया और काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने हमें दी। तो ये जानकारी को आप अपनी फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों को आप खुद ही अपने फार्म में ईजीली दवाइयाँ देकर कर सकते हैं ताकि बच्चों की मोर्टेलिटी ना हो और बकरियां बीमार ना हो। सर्दी ज़ुकाम जैसे छोटे मोटे चीज़ों का इलाज आप खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। आप खुद भी ये चीज़ें इजीली खुद से कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप इससे अपने फार्मिंग में इस्तेमाल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।